अब आ जाते हैं फेस पर, ठीक है। ये फेस अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फेस पे जो ना सबसे पहले ही बताते हैं कि ना फेस जो ना वो ना एक्सटेंड कहाँ से होता है, मतलब फेस जो ना कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। सुपीरियरली फ्रॉम हेयर लाइन, जो बाल नहीं होते, बालों की ये जो ना वो ना ये यहाँ से जो ना वो फेस है जहाँ से बाल आ रहे होते हैं वहाँ से, तो उसको बोलते हैं हेयर लाइन, ठीक है। तो बाल से लेकर चिन तक, चिन क्या होती है, नीचे जो चिन मौजूद होती है फेस की जो ना नीचे से, ये नीचे से चिन मौजूद होती है, उसको जो ना वो ना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ना वो ना कहाँ से कहाँ तक होती है, हेयर लाइन से चिन तक जो ना फेस जो ना एक्सटेंड करता है, ठीक है। और एंड बेस ऑफ मेडिबल, बेस ऑफ मेडिबल भी यहीं पर मौजूद होता है, ठीक है। और साइड में कहाँ पर, कान की ऑरिकल, पिन्ना की तरफ, ठीक है, पिन्ना की तरफ जो ना फेस जो ना एक्सटेंड करता है। ये लाइन यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। और ये फेस जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के लिए और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले वीनस ड्रेनेज मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ से जो ना नहीं स्टार्ट करती, पहले नर्व सप्लाई से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। नर्व सप्लाई जो ना फेस की क्या होती है, नर्व सप्लाई जो ना डिवाइड होती है मोटर सप्लाई में और सेंसरी सप्लाई में, ठीक है। मोटर सप्लाई के लिए मैंने कोड क्या लिखा हुआ है, मोटर सप्लाई के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है कि ना T2BMC, ठीक है। अब मोटर सप्लाई मेनली जो ना किसके थ्रू होती है, फेशियल नर्व के थ्रू होती है। और फेशियल नर्व की जो ना 5 डिविजन्स होती हैं जो इसको नर्व सप्लाई करती है फेस को, ठीक है। अब इसका कोड क्या है, T2BMC, टेम्पोरल नर्व, ठीक है, जो कि सप्लाई करेगी टेम्पोरल रीजन को, ठीक है। सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस किस को सप्लाई करेगी, ठीक है। और फिर जाइगोमेटिक नर्व किसको सप्लाई करेगी, जाइगोमेटिक जो ना जाइगोमेटिक रीजन को सप्लाई करेगी, जिसमें जो ना कौन सा मसल आएगी, ऑर्बिकुलस ऑक्युलर मसल आएगा, ठीक है। उसके बाद बकल है, बकल जो ना किसको सप्लाई करेगी, बकल जो ना वो ना मसल्स ऑफ जी के अपर लिप वाले को सप्लाई करेगी। मार्जिनल मैंडिबुलर किसको सप्लाई करेगी, मसल्स ऑफ लोअर लिप को सप्लाई करेगी। और सर्वाइकल किसको सप्लाई करेगी, प्लाटिज्मा को सप्लाई करेगी, ठीक है। प्लाटिज्मा आगे पढ़ेंगे, एक मसल है उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है, एक नेक का एक मसल है, तो ये बताऊँ कि क्या है, ठीक है। तो ये होगी मोटर सप्लाई, का कोड क्या है, T2BMC, ठीक है, T2BMC। उसके बाद है सेंसरी नर्व सप्लाई। सेंसरी नर्व सप्लाई को जो है ना मैंने क्या बनाया है, सेंसरी नर्व सप्लाई किसके थ्रू होती है, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू होती है। अब ट्राइजेमिनल नर्व जो ना सारी जो ना वो ना फेस को सप्लाई करेगी, लेकिन एक्सेप्ट स्किन ओवर एंगल ऑफ मैंडिबल एंड ओवर पैरोटिड ग्लैंड। जो एंगल ऑफ मैंडिबल होगा, जो कि मैंडिबल बोन में मौजूद होता है, वो उसके और पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो ना इसको सप्लाई नहीं करेगी ट्राइजेमिनल नर्व फेस को, बाकी उसको सप्लाई करेगी। अब ये जो ना मैंडिबल और पैरोटिड ग्लैंड वाली स्किन को कौन सप्लाई करेगी, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। अब ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं, कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं जो उसकी सप्लाई करती हैं फेस को। अब कौन सी ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है, मैंडिबुलर। इसलिए भी ट्राइजेमिनल को ट्राइजेमिनल बोलते हैं बिकॉज इसकी 3 ब्रांचेस होती है, ठीक है। अब ऑप्थेल्मिक नर्व की फर्दर 5 ब्रांचेस होती है जिसके थ्रू ये सप्लाई करती है। ऑप्थेल्मिक नर्व जो है ना वो ना कौन सी इसकी ब्रांचेस होती है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व होगी, ठीक है। और पहले बता देती हूँ ऑप्थेल्मिक नर्व जो ना किस किस को सप्लाई करेगी, किस किस रीजन को, मैंने ये लिखा नहीं है, ये डायरेक्ट स्नेल में लिखा हुआ है, तो यहाँ से बता देती हूँ। ऑप्थेल्मिक नर्व जो ना सप्लाई करती है स्किन ऑफ फोरहेड को, अपर आईलिड को, कंजक्टिवा को, साइड ऑफ नोज को, ठीक है, इंक्लूडिंग टिप। ये याद ना करो, डायरेक्ट नर्व्स की जो ना वो ना सप्लाई याद करो तो भी सही है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व में आ जाता है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। इसकी जो ना ब्रांचेस हैं कौन कौन सी है, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, लैक्रिमल और आगे भी होती हैं इंफ्राट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेजल नर्व। जो जब आएंगे ना तो आपको दिखा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व किसको सप्लाई करेगी, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो ना वो ना किसको सप्लाई करेगी, डिवाइड इन ब्रांचेस एंड ये सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द फोरहेड को, ठीक है। ये स्किन ऑफ फोरहेड को सुप्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है सुप्राट्रॉक्लियर नर्व। सुप्राट्रॉक्लियर किसको सप्लाई करेगी, सुप्राट्रॉक्लियर जो है ना वो ना सप्लाई करेगी स्किन एंड कंजक्टिवा को, ठीक है, और अपर आईलिड को भी, ठीक है, वो भी, और लोअर पार्ट ऑफ फोरहेड को भी, ठीक है। ये सुप्राट्रॉक्लियर सप्लाई करेगी। लैक्रिमल नर्व किसको सप्लाई करेगी, लैक्रिमल नर्व पे आ जाते हैं, वो सप्लाई करेगी स्किन को और कंजक्टिवा को और लेटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं स्किन, कंजक्टिवा और अपर आईलिड को सप्लाई करेगी, ठीक है। ऊपर से नाम भी लिख लोगे तो भी कवर हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक नर्व की दो और ब्रांचेस होती है, इंफ्राट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेजल। इंफ्राट्रॉक्लियर किसको सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करेगी स्किन को, कंजक्टिवा ऑन द मिडल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड, कंजक्टिवा को सप्लाई करेगी, स्किन को सप्लाई करेगी और आईलिड को, अपर आईलिड को सप्लाई करेगी, ठीक है। सब में ही मोस्टली स्किन और कंजक्टिवा और अपर आईलिड लिखा हुआ है। और एक्सटर्नल नेजल किसको सप्लाई करेगी, स्किन को, जो कि वो स्किन जो कि नोज़ के ऊपर आएगी उसको सप्लाई करेगी, ठीक है, एक्सटर्नल नेजल। तो ये 5 ब्रांचेस हो गई, सही है। ये मैंने लिखी हुई हैं, ये 3 यहाँ पे ब्रांचेस लिखी थी और ऊपर 2 लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व की फर्दर 3 ब्रांचेस होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमेटिक फेशियल नर्व एंड जाइगोमेटिक टेम्पोरल, ठीक है। तो ये अगर याद करने के लिए जो ना वो ना याद करनी पड़ेगी ना। अब मसला ये है कि ना मैं यहाँ पर तो बता रही हूँ, लेकिन असल में मैक्सिलरी नर्व जो ना मैंने ना अलग से भी जो ना कवर करूँगी, सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व अलग से भी कवर करूँगी, तो उसमें भी उनकी सप्लाई लिखी होगी, ठीक है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल किसको सप्लाई करेगी, इंफ्रा ऑर्बिटल जो है ना वो ना सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द लोअर आईलिड और चीक को और साइड ऑफ नोज को और अपर लिप को, ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल। और जाइगोमेटिक टेम्पोरल किसको सप्लाई करेगी, जाइगोमेटिक फेशियल जो है सप्लाई करेगी, सप्लाई स्किन ओवर द प्रोमिनेंस ऑफ चीक, जो कि चीक के ऊपर उसकी स्किन को सप्लाई करेगी जाइगोमेटिक फेशियल। एज जाइगोमेटिक टेम्पोरल इसको सप्लाई करेगी स्किन ओवर द टेम्पल, ठीक है, टेम्पोरल है टेम्पल के ऊपर वाली स्किन को सप्लाई करेगी। मेंटल नर्व की भी 3 ब्रांचेज है, ठीक है। वो किसको सप्लाई करेंगी, ऑरिकुलोटेम्पोरल, बंकल एंड मेंटल। मेंटल नर्व किसको सप्लाई करेगी, मेंटल नर्व जो ना वो सप्लाई करेगी लोअर लिप को और चिन को सप्लाई करेगी, ठीक है। और बंकल नर्व किसको सप्लाई करेगी, स्किन ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ चीक, चीक को ही सप्लाई करेगी, बकल भी। और ऑरिकोटेम्पोरल किसको सप्लाई करेगी, स्किन ऑफ ऑरिकल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्किन ऑफ द स्कार्फ अबाउट द ऑरिकल, ठीक है, इनको सप्लाई करेगी, सही है। तो ये हो गई सेंसरी नर्व सप्लाई। सेंसरी नर्व सप्लाई में क्या आपने पढ़ा, ट्राइजेमिनल सप्लाई करेगी, थोड़ी सी एक्सेप्शन है, ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस की सप्लाई देखी, ठीक है, बस इतनी ही है। सेंसरी हो गई, मोटर हो गई। अब आ जाते हैं आर्टेरियल सप्लाई पर। इसकी आर्टेरियल सप्लाई किसके थ्रू होगी, इसकी आर्टेरियल सप्लाई इसके थ्रू होगी 2 मेन वेसल्स के थ्रू होगी, फेशियल और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज, ये इसको आर्टेरियल सप्लाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ना ये ना सारा इसका कोर्स लिखा हुआ है जो कि नहीं आता, एज अगर मैं इसमें पढ़ा रही हूँ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि इसकी आर्टेरियल सप्लाई में उसका कोर्स लिखना। बोले अगर सिंपल अगर आर्टरी पढ़ें तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कोर्स, लेकिन उसमें भी कोर्स नहीं आता, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो ना वो ना ये जो ना एंड पॉइंट बता देती हूँ कि ये ना साइड ऑफ नोज़ पर आएगी, उसकी मीडियल एंगल ऑफ टू द मीडियल ऑफ एंगल ऑफ आई, वहाँ पर जो ना एनास्टोमोस करेगी उसकी टर्मिनल ब्रांचेस विथ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मतलब लास्ट में जाकर इसके टर्मिनल ब्रांचेस आके ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रांचेस क्या होंगी, ठीक है, फेशियल आर्टरी की बात हो रही है, ठीक है। फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस क्या होंगी, सबमेंटल आर्टरी होगी, ठीक है, जो कि सप्लाई करेगी द स्किन ओवर द चिन एंड लोअर लिप, ठीक है। सेकंड ब्रांच होगी इंफीरियर लेबियल आर्टरी, जिसको सप्लाई करेगी जो कि एनास्टोमोस में हेल्प करेगी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी होगी जो कि ब्रांचेस देगी सेप्टम और एल ऑफ नोज को। लेटरल लेजल आर्टरी होगी जो कि सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द साइड एंड डोर्सम ऑफ द नोज। एंगुलर आर्टरी होगी जो कि ये भी जना वो ना बीच से जाएगी और एनास्टोमोसिस में ही हेल्प करेगी शायद। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये भी जना वो ना ऑरिकल टू द सप्लाई इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल जाएगी सप्लाई स्कार्फ को सप्लाई करने, ठीक है। तो ये जो ना वो ना ब्रांचेस हैं, असल में फेशियल आर्टरी भी मैंने अलग से करनी है, तो उसी में जो ना ये भी कवर हो जाएंगी, इसकी आर्टरीज और इसकी सप्लाई और उसके निमोनिक्स भी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके नीचे लिखा हुआ है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी अलग से नहीं है, तो इसमें से ये याद कर लीजिएगा कि उसकी कौन सी ब्रांचेस होंगी, एंटी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी और दूसरी कौन सी होंगी जो सही है, और एंटीरियर फ्रंटल एंड पोस्टीरियर टेम्पोरल ब्रांचेस होंगी, ठीक है। सॉरी, असल में इसमें क्या है कि एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी थी जो कि मैंने बता दी ना, फेशियल आर्टरी भी सप्लाई करेगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। फेशियल आर्टरी के ब्रांचेस देख ली, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं एक और वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यहीं से पढ़ लीजिएगा कि ना सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस होती है। एक होती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, दूसरी होती है एंटीरियर फ्रंटल आर्टरी और पोस्टीरियर टेम्पोरल ब्रांचेस, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी, एंटीरियर फ्रंटल आर्टरी और दूसरी पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। इसकी 3 ये ब्रांचेस होंगी, ठीक है। उसके बाद जो ना ये जो ना बताई गई कि एक्स्ट्रा और ब्रांचेस होती है जो कि सप्लाई कर ब्रांचेस नहीं और भी आर्टरीज होती है, तो ब्रांचेस सिर्फ 2 ही होती हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेनस ड्रेनेज पर।
एक यहीं पर क्लिनिकल दिया हुआ है, तो मैंने कहा कि कर लेते हैं। एरिया जो फेशियल स्किन के जो बाउंडेड होता है नोज़ के सामने, जो एरिया होता है स्किन का और आई के सामने और अपर लिप के सामने, वो डेंजरस जोन कहलाता है, बिकॉज वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसको डेंजरस जोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉय हो जाए, वहाँ पर जो ना वो क्या करवा सकता होता है, थ्रोम्बोसिस करवा सकता है फेशियल वेन की, क्योंकि वहाँ से फेशियल वेन गुजरती है। ठीक है, और वहाँ जो कि ना आगे कहाँ पर गुजरेगी, जो कि ना वो जो ना थ्रोम्बोसिस कहाँ तक गुजर सकती है, थ्रू सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो ना कैवर्नस साइनस तक गुजर सकती है। कैवर्नस साइनस में अगर थ्रोम्बोसिस हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फैटल होती है इंसान के लिए। इस वजह से ये एरिया जो ना डेंजर ट्रायंगल ऑफ द फेस कहलाती है। कैवर्नस साइनस आपको आगे भी पता चल जाएगा कैवर्नस साइनस क्या आता है। अब वीनस ड्रेनेज में क्या है, एक आती है सुप्रा ऑर्बिटल वेन, दूसरी होती है सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन। ये दोनों जो ना वो ना पहले सप्लाई करती हैं, वो जो ना ड्रेन करती है सुपीरियर से। ठीक है, वो फ्रॉम सुपीरियर टू ऑर्बिट ड्रेन, सुपीरियर सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर। ठीक है, ये फ्यूज़ होती हैं जाकर मीडियल एंगल पर, और वहाँ पर जो ना एंगुलर वेन बनाती है। ठीक है, एंगुलर वेन जो ना वो ना पोस्टीरियरली जाता है और क्या बनाता है, फेशियल वेन। या ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये रहा सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऊपर से आई, ये जो ना वो ना एंगुलर वेन बनाएंगी। ठीक है, कंटिन्यू करेंगी और फिर फेशियल वेन बना देंगे। ठीक है, फेशियल वेन के बाद ये जो ना रेट्रो मैंडिबुलर वेन के साथ मिलेंगी और क्या बना देंगी, कॉमन फेशियल वेन बना देंगी। ठीक है, तो ये रहा कॉमन फेशियल वेन, ये रहा कॉमन फेशियल वेन बन गया। एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रो मैंडिबुलर वेन से मिला तो कॉमन फेशियल वेन बन गया। उसके बाद कह रहे हैं जो कि ना इवेंचुअली ड्रेन किस में होगा, इंटरनल जुगुलर वेन में। ये रहा कॉमन फेशियल वेन इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर ड्रेन होगा फर्दर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मैक्सिलर रीजन से और टेम्पोरल रीजन से आएंगी उन वेन्स। मैक्सिलर रीजन से कौन सी वेन आएगी, मैक्सिलरी वेन आएगी, और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन से कौन सी आएगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, ये जो ना कहाँ पर होंगे, एंटीरियर ऑफ ईयर में जाकर मीट करेंगे और क्या बनाएंगे, रेट्रो मैंडिबुलर वेन। ठीक है, ये रही मैक्सिलरी वेन आ गई और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आ गई। ये दोनों जो ना वो ना क्या बनाएंगी, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगी, रेट्रो मैंडिबुलर वेन। ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ना ये जो ना एंटीरियर डिवीजन देगी और पोस्टीरियर डिवीजन देगी, और पोस्टीरियरली वहाँ पर जो ना पोस्ट ऑरिकुलर वेन भी होगी, जो कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ क्या बना देगी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो कि इसमें जाकर ड्रेन हो जाएगी सब क्लेवियन वेन में। ठीक है, तो यहाँ पर है ये जो ना पोस्टीरियर डिवीजन क्या करेगी और सब क्लेवियन वेन में इवेंचुअली जाकर ड्रेन कर देगी। ठीक है, मैंने ये डायग्राम के लिए दिखाया ताकि आपको याद रह जाए, लेकिन ये इतना डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज आ जाते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी जो ना स्नेल में लिखा हुआ है। लिम्फ जो ना वो ना फोर हेड से जो ना और एंटीरियर पार्ट ऑफ फेस से ना कहाँ पर जाकर ड्रेन होता है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। ठीक है, जैसे पीछे में पढ़ा था। ठीक है, आई गेस पीछे वाली जो ना वो ना स्कार्फ की और जो ना वो ना फेस की जो ना बहुत ज़्यादा सेम लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो फोर हेड से और एंटीरियर पार्ट ऑफ फेस में कहाँ पर जाकर ड्रेन होगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाकर ड्रेन होगा। ठीक है, उसके बाद ना कुछ जो ना पैरेटेड लिम्फ नोड्स में मौजूद होंगे, जो कि लेटरल पार्ट ऑफ फेस से लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप्स और स्किन ऑफ चिन से कौन सी लेंगी, ड्रेनेज होगी, कहाँ पर होगी, सबमेंटल लिम्फ नोड्स में, मतलब 3 लिम्फ नोड्स मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक क्लिनिकल दी हुई है। ठीक है, एक क्लिनिकल कवर कर लेती हूँ। वो कौन सी क्लिनिकल है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ना फेशियल नर्व, इसमें क्या बता रहा है कि ना फेशियल नर्व ना सीसी करती सेंसी सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व से। ठीक है, तो उस ट्राइजेमिनल नर्व में जो ना एक जो ना वो ना क्लिनिकल आता है जिसे बोलते हैं टिक डेलोरिक्स। इसमें क्या होता है कि ना पेशेंट जो ना एक्सेसिव जो ना सडन जो ना वो पेन जो ना फील करता है, कहाँ पर, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैंडिबुलर और मैक्सिलरी डिवीजन की, वहाँ पर जहाँ पर उनकी डिवीजन होगी ना, उसके कोर्स में जो ना सडन जो ना वो ना पेन फील करता है, और इसको क्या बोलते हैं, सही है, इसको क्या बोलते हैं, टिक डेलोरिक्स। ठीक है, अब तो पता चला कि हमने क्या पढ़ा, फेस का इंट्रो पढ़ा, फेस की जरा वो ना वीनस ड्रेनेज पढ़ी, नर्व सप्लाई पढ़ी, आर्टरी सप्लाई पढ़ी, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ी और थोड़े क्लिनिकल्स पढ़ी। ठीक है, अब फेस मसल्स और ये सारे फेस बोन्स कौन से होते हैं, ये सारे जो ना अलग एक वीडियो बनेगी, उसमें ये आपको बताए जाएंगे। ऐसे करती हूँ, बोन्स बता देती हूँ, फिर जो ना फेस की जो ना वरना मसल जो ना अलग से मसल वाली वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, अब फेस बोन कौन बनाएगा, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन एंड अच्छा सबसे पहले जो ना वो ना फ्रंटल बोन, वो क्या बनाएगी, जो ना सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो है ना वो ना फेस का क्या बनाएगी, फ्रंटल बोन। ठीक है, और उसके बाद ना लेटरल ऑर्बिटल मार्जिन कौन बनाएगी, जाइगोमेटिक बोन। इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन फेस की कौन बनाएगी, वो जो ना जाइगोमेटिक बोन बनाएगी, और
मैक्सिला बनाएगी, ठीक है। मीडियल और मीडियल कौन बनाएगी, मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। उसके बाद रूट ऑफ नोज कौन बनाएगी, नेजल बोन्स, ठीक है। तो यही है। उसके अलावा कौन सी है जो है ये जो ना सारी बोन्स थी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बोन मिडिल थर्ड ऑफ द फेस की कौन, मतलब सेंट्रल बोन जो कि माउथ की तरफ होती है वो कौन सी बोन्स बनाएंगी, जहाँ पर टीथ वगैरह होंगी वहाँ पर मैक्सिला बोन्स वगैरह बनाएंगी, ठीक है। और वो मैक्सिला कौन बनाएगी और बोन ऑफ लोअर थर्ड ऑफ फेस कौन बनाएगी, मैंडिबल विथ इट्स टीथ, ठीक है। तो यही है जो ना वो ना बोन्स बनाएंगी जो कि फेस को बनाएंगी, ठीक है। मसल जो ना मैंने आपको बताया कि ना एक एक्स्ट्रा वीडियो